कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके शहडोल के ब्योहारी में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, एमपी में मरे हुए लोगों का पैसा भी हड़प कर जाती है बीजेपी ने महाकाल कॉरिडोर में भी भ्रष्टाचार किया। प्रदेश में सरकार बनते ही कराएंगे जातीय जनगणना। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर दूसरा एमपी का दौरा है। इससे पहले 30 सितंबर को राहुल गांधी ने शाजापुर जिले में जन आक्रोश रैली संबोधित की थी। आज राहुल गांधी की जनसभा के साथ ही कांग्रेस ने विंध्य क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा का समापन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा में पहुंचे, वहां पे बड़ा वादा किया। शाह ने कहा 3 दिसंबर को तेलंगाना में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। शाह ने तेलंगाना सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, तेलंगाना की सरकार 10 साल तक चली, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीब, किसान, दलित, आदिवासी का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री केसीआर का एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर आदिवासी नौजवान को नौकरी और शिक्षा दिलाना। शराब नीति घोटाला मामले में कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। आज संजय सिंह की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की 13 अक्टूबर तक रिमांड मंजूर की। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह के आवास पर रेड के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड मंजूर की थी। शराब घोटाला मामले में 5 दिनों की रिमांड में ईडी ने संजय सिंह का कई लोगों से आमना सामना करवाया। 2 करोड़ रुपए को लेकर मिडल मैन दिनेश अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से आमने सामने सवाल जवाब भी पूछे। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के घर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापा मारा। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप है। अमानतुल्लाह के घर ईडी की रेड पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर 2024 तक छापेमारी यूं ही जारी रहेगी। जो विपक्ष में है उनके पास ईडी, सीबीआई, आईटी जाती रहेगी। महाराष्ट्र में 10 से 12 लोगों के नामों की लिस्ट ईडी के पास है। पिछले साल भी एसीबी ने अमानतुल्लाह से जुड़े 5 ठिकानों पर रेड की थी। रेड में 12 लाख रुपए कैश, एक बिना लाइसेंसी बरेटा पिस्टल और 2 अलग-अलग बोर के कारतूस बरामद किए गए थे, जिसके बाद अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच और तेज हो गया है युद्ध। इजरायली एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के 500 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायल में 1600 से ज्यादा आतंकी शव बरामद हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास खौफनाक अंजाम भुगतेगा। हमने सभी शुरुआत की है, लेकिन अभी युद्ध थोपा गया है, हम पर युद्ध थोपा गया और अब हम युद्ध को खत्म करेंगे। पश्चिम एशिया का नक्शा बदल जाएगा। वहीं इजरायल के हमलों पर हमास ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा, हमले बंद नहीं हुए तो बंधकों को मार देंगे। हमास के बयान पर इजरायल ने पलटवार करते हुए कहा, बंधकों से मारने से स्थिति सामान्य नहीं होगी, बंधकों को मारोगे तो हमले और तेज कर देंगे। इजरायल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी के साथ ही वहां बिजली, भोजन, पानी सहित जरूरी सप्लाई बंद कर दी है। इजरायल ने 3 लाख से ज्यादा सैनिक वहां तैनात किए हैं। वहीं हमास ने इजरायल की सबसे बड़ी अकदम कादिरोव मस्जिद पर हमला किया। बदले में इजरायल ने हमास के 130 ठिकानों पर बमबारी की। हमास ने गाजा से भी शिवा पर रॉकेट दागे। इजरायल पर हमास के हमले को लेकर पश्चिमी देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मैक्रो, ऋषि सुनक, मेलोनी, जर्मन चांसलर स्कोल्स ने कहा है कि इजरायल के प्रति हमारा एकजुट समर्थन है।